नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 4 अक्टूबर सोमवार से 10 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या विशेष पर्व आने वाले हैं। तो 7 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है। 7 अक्टूबर को ही जिसका हमें बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, वह शारदीय नवरात्र आ रहे हैं और 7 अक्टूबर को ही घट स्थापना भी की जाएगी। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सबसे पहले सुबह 6:24 से 7:54 तक रहेगा। उसके बाद का मुहूर्त है सुबह 9:05 से 10:11 तक और सबसे लास्ट यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:46 से 12:32 तक। यानी इन मुहूर्तों के दौरान आप अपने घट स्थापना कर सकते हैं, माता जी का आह्वान कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी है और 9 अक्टूबर को गुरु रामदास जयंती है। तो ये कुछ विशेष दिन और पर्व हैं जो कि इस सप्ताह हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और सीधा शुरू कर लेते हैं हमारा राशिफल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्र चूंकि 7 अक्टूबर को आ रहे हैं, इसी सप्ताह में आ रहे हैं और नवचंडी पूजा का आयोजन हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में हो रहा है। तो इस पूजा से फटाफट जुड़िए। इस पूजा में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है, क्योंकि ये पूजा बहुत चमत्कारिक है, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि हम इस पूजा को बहुत ही विधि विधान से करते हैं ताकि आप सभी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, फटाफट से आज ही अपनी पूजा बुक करवाइए। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। छात्रों को विशेष लाभ की स्थितियां यानी अपने लिए सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेगी। किसी उद्देश्य से आपने पढ़ाई की है यानी कोई एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम सप्ताह के प्रारंभ में होने वाला है तो वो एग्जाम बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपकी समस्याओं का अंत भी होगा और समस्याएं कुछ न कुछ कठिनाइयां लेकर आएगी ही। जैसे रोगों में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा टेंशन, काम के वर्क प्रेशर का लोड आपके ऊपर हावी हो सकता है, जिस वजह से माइग्रेन और सरदर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन समस्याओं के प्रति सचेत रहें। साथ ही सप्ताह के मिड में सूर्य बुध का बुधादित्य योग का लाभ भी आपको प्राप्त होगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आखिरकार आपने जो अब तक कठिनाइयां झेली है उस कठिनाइयों का अंत हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लाभ की स्थितियों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय चंद्र केतु का ग्रहण योग, शुक्र केतु का जड़त्व योग आपके जीवन में आ रही समस्याओं को बढ़ा सकता है। डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, पारिवारिक विवाद को उभारेगा। इसीलिए इस समय ससुराल वालों के साथ में थोड़ा सा सतर्क होकर रहें। अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखें और रूटीन के कार्यों को ही संपन्न करें। कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता इस समय नहीं है। वीकेंड पर कोई दूरगामी यात्रा से भी इस समय आपको बचना होगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कल्याणकारी समय रहेगा। हालांकि विद्यार्थी वर्ग अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। संतान की तरफ से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी और संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आप अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मानसिक चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। पीस
पीस ऑफ माइंड के लिए आपको मेडिटेशन इस समय जरूर करना चाहिए। साथ ही इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में खलल हो सकता है, क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग, शुक्र केतु का जड़त्व योग बना हुआ है। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग बनाए रखें। यदि आप एंगेजमेंट के दौर से गुजर रहे हैं और अभी विवाह नहीं हुआ है, तो इस गोल्डन पीरियड को एंजॉय करें। एक दूसरे के ऊपर अपनी बातों को थोपने की अपेक्षा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, वरना सगाई टूट सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा कल्याणकारी रहेगा। काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। जो कार्य आपके अटके हुए थे वो भी द्रुत गति से होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी, खासकर अपने रिश्तों में, अपने रूटीन के जो घर के काम हैं उसमें आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा इस समय आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। उनके सहयोग से कोई विशेष प्रोजेक्ट भी आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में यदि आपका इंटरेस्ट रहता है, राजनीति के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छे अवसर राजनीति में प्रवेश के प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग देखने लायक रहेगी, परंतु उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। आर्थिक समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और आर्थिक रूप से आप अपने आप को समृद्ध और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आपके बुद्धि बल और चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। अगर आपके कोई अकाउंट में गड़बड़ी चल रही है तो वो गड़बड़ी आप ढूंढ लेंगे और उस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास करेंगे। साहित्य और सृजन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान से भरा रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको अतिरिक्त नहीं सोचना है। आज में जिए, कल की चिंता करके आज भूले जाएंगे तो आज अपने वर्तमान का आनंद कैसे लेंगे। इसलिए कल की चिंता करने की बजाय वर्तमान में जिए और आज के समय को एंजॉय करें। आज के दिन इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आप कुटुंब में मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रूटीन के काम अगर अटके हुए थे तो वो अब द्रुत गति से चलना प्रारंभ हो जाएंगे। वही वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी नौकरी में कुछ व्यवधान, कुछ कठिनाइयां इस समय जरूर आएंगी। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा और आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। इसीलिए इस समय बहुत सावधानी से आगे बढ़े। अपने बॉस से हर बात शेयर करें ताकि उनके कान कोई भी न बढ़ सके। इस समय आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। वो मॉरली भी आपको सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली यदि आपके काम में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है तो वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय जो भी इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं वीक का एंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खासकर जो छात्र हैं उनका पढ़ाई से थोड़ा सा ध्यान भटक जाएगा। वीकेंड पर आप मौज मस्ती में लगे रहेंगे और इस वजह से सही समय पर अपना होमवर्क, अपना काम पूर्ण न करने की वजह से आपको टीचर्स की डांट वीक के बाद में जरूर सुनने को मिल सकती है। इसलिए वीकेंड पर मजे करें, परंतु अपनी पढ़ाई को इग्नोर न करें। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आपने वीकेंड को केवल एंजॉय करने का सोचा तो बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको वीकेंड पर गुजरना पड़ सकता है और संतान से संबंधित कोई चिंता आपको खाए जा सकती है। परंतु उनके साथ अगर बैठकर बातचीत के द्वारा आप कुछ हेल्प निकालेंगे तो उनकी मन की भावनाओं को भी पढ़ लेंगे और मित्रवत रहते हुए उनको अच्छा गाइड भी करते हुए दिखाई देंगे।
आपका शुभ रंग इस वीक रहेगा आसमानी, आपका शुभ अंक रहेगा 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहने वाली है, कामों में कुछ दिक्कतें आएंगी और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। परंतु इस समय अपनी पर्सनैलिटी को भ्रमित करने की जगह आपको अपने काम में कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने काम को एकाग्रचित्ता से पूर्ण कर सकें। परंतु अनर्गल लोगों की सलाह एक्सेप्ट न करें, जितने ज़्यादा लोग सलाह देंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। किसी एक घर के बड़े से सलाह जरूर लें और उससे सलाह लेकर आप अपने कार्यों में आगे बढ़ें। जो भी डिसीजन लें अपने आत्मविश्वास के दम पर लें ताकि आप उस डिसीजन पर कायम रह सकें और वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक बन सके। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। IT सेक्टर से जुड़े हुए लोग अपने कार्य में दक्षता हासिल करेंगे और बहुत से एप्रिशिएशन मिलेगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं टीचिंग लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बढ़ेगी। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय माँ के साथ बिल्कुल भी बहस ना करें। माँ के साथ अगर वाद विवाद की स्थितियां बन गई तो घर का माहौल खराब होगा और आप उनके साथ रिश्तों को सामान्य करते ही रह जाएंगे। इसलिए वीकेंड पर अपनी माँ से बिल्कुल भी बहस मत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए क्योंकि वो आपके हित के लिए बोल रही है। इसीलिए उनकी बातों को इग्नोर ना करें। थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि अभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से वो जूझेंगी और उस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा किसी पर गुस्सा निकाल देना, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसीलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करें। वीकेंड आपको अपने बड़ों का सानिध्य जरूर दिलवाएगा और यदि आपने उनका सानिध्य प्राप्त किया तो आप अपने जीवन में कई प्रकार की बातों को सुनेंगे और अपने बड़ों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस समय आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, खर्चों से आप घिरे रह सकते हैं। इसीलिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहें। इस समय नौकरी पेशा लोगों को भी सावधानी अपने काम में रखना बेहद आवश्यक है क्योंकि बॉस से किसी बात पर लेकर नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है और उस वजह से आपके नौकरी पर भी आँच आ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे, अपने गुस्से और अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे ताकि आप अपनी कई समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ये जो व्यक्तित्व में बदलाव है ये सभी लोगों को भाएगा भी। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंबियों से आप बहुत अच्छी मदद और सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वाणी से आप सबको मोहित करेंगे और इस समय आपके पारिवारिक समस्याओं का हल भी आप बखूबी निकालते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने पारिवारिक मुद्दों में अपने भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलनी है क्योंकि अगर उनके साथ में टकराव की स्थितियां हुई तो आप अपना वीकेंड खुद ही खराब कर देंगे। इसलिए अगर आप छोटे हैं तो बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, अगर आप बड़े हैं तो अपने भाई बहनों को प्यार दें। इस समय आप अपने मित्रों के साथ में थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे और ये समय आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग रहेगा गेहुआ, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपकी चिंताएं दूर होगी, आप अपने कामों में एकाग्रचित होकर कार्य करेंगे। वहीं अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप अपने व्यवसाय में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए
नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का समय है, इसीलिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय आपकी सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको विदेशी कंपनियों के साथ में अगर आप काम करते हैं या विदेशों के साथ आपका कोलैबोरेशन रहता है कामकाज में, तो विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अधिक खर्चों का रहेगा। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी और सहकर्मियों का भी हेल्प आपको इस समय नहीं मिलेगी। इसीलिए इस समय आपको सजग रहकर अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। व्यक्तित्व में थोड़ा सा सुधार लाइए, अपने अग्रेशन और गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कंफ्यूजन के बादल को अपने जीवन से हटा दीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल जितना बढ़ाएंगे उतना ही आप अपने जीवन में क्लियर होते हुए और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। कुटुंब के साथ तालमेल में कमी की वजह से आपको अपयश झेलना पड़ सकता है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा सतर्क रहें। रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बनाकर रखें और किसी भी रिश्तेदार से उलझने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपने जो मान सम्मान अब तक कमाया है वो मान सम्मान 1 मिनट में धूमिल हो जाएगा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ने वाली है। कर्म पथ पर काम बहुत अधिक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एग्जर्शन का ये टाइम है, परंतु मेहनत का भी टाइम है। मेहनत जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी इस समय इंतजार कर रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। जो भी जिम्मेदारी आपको अपने बॉस की तरफ से मिले उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, उसमें झिझकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको अच्छे लाभ की स्थितियां वीक के मिड में देखने को मिल जाएगी। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसायी वर्ग हैं तो इस समय आप अपने कामकाज के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। कई कई नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। इस समय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप खनन विभाग, खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर पानी से रिलेटेड आपका कोई काम है, व्यवसाय है, तो इन सभी कार्यों में आपको बहुत ही बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। यदि आपने कोई लोन लेने की सोची है और लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने मन वांछित इच्छा अनुसार लोन इस समय जरूर मिल जाएगा और आपकी वो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा। मेहमानों का आवागमन घर पर रहेगा, परंतु आपका ध्यान अपने काम पर अधिक रहने की वजह से मेहमानों को आप थोड़ा सा नाराज भी कर देंगे। इस समय कर्म पथ पर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एकाग्रचित्त होकर अपने कार्यों में मेहनत और लगन से आगे बढ़ना पड़ेगा। वीक का मिड आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। काम में दिक्कतें परेशानियां जरूर आ सकती है, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल हर व्यक्ति को मिलता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वीक का एंड आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस समय आपको कुछ मेंटली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मुद्दे आपके ऊपर हावी होंगे और उस वजह से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, परंतु अपने आप को कूल और ठंडा रखें। थोड़ा सा मानसिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा शांत रखें, तभी आप अपने पारिवारिक मुद्दों का सही हल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपको अपने दादा दादी की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी एडवाइस से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी। इस वीक पर आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। कन्फ्यूजन की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी। डेली रूटीन की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। भाग्य आपका साथ देगा। जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस फील्ड में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। उच्च प्रशासनिक पदों पर आप
आसीन लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन और अच्छी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। इस समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे और आपको मनवांछित प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी उन्नति के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। आपके लेवल में और सर्कल में बढ़ोतरी होगी। इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ अपने कार्य क्षेत्र में दिलवाएगा। वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, खर्चों से भरा रह सकता है, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना ही चाहिए। गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा अगर आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो वीकेंड पर आपको अशुभ समाचार मिल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, परिवार का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। इसीलिए ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करें। वीकेंड पर आप अपने परिवार को समय दें, परिवार की भावनाओं को समझें और उनके साथ बैठकर अपने पारिवारिक मुद्दों का हल निकालें, वो भी शांति से वार्तालाप के द्वारा। इस वीकेंड पे आपका शुभ रंग, इस वीक में आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, कामकाज में कुछ बाधाएं, इस वजह से आप बहुत परेशान रहेंगे। नए कार्य की समस्या आपको घेरे रहेगी, इसीलिए इस समय कोई भी रिस्की काम करने से बचें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय न करें। रूटीन से जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को सतत रूप से पूर्ण करें। इस समय जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक रहेगा। जो युवा वर्ग कॉमर्स के छात्र हैं और आगे कुछ CS के एंट्रेंस की परीक्षा दे चुके हैं, उसका परिणाम अगर आ जाना है तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेगा। और यदि कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जाएगी, उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आई होप कि उसके सकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में भी अच्छे देखने को मिल जाए। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी बाहर के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी प्रगति में, उन्नति में 4 चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे जिससे आपके मन में आत्मिक संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे और लोक कल्याण के कार्यों से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय आप अपने जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा संलग्न होकर आगे बढ़ेंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कामकाज में आप अच्छी गति हासिल करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है तो वो मीटिंग आपके लिए बहुत ही सार्थक और सकारात्मक परिणामों वाली रहेगी। वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय घर में भाई और दामाद से कोई बहस और कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए उनके साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें। हालांकि आपके परिवार के साथ आप किसी सामाजिक गैदरिंग में जाएंगे और वहाँ आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कहीं चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है, सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा। परंतु घर में कलह का वातावरण हो तो व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता, इसीलिए सबसे पहले अपने घर की समस्याओं को शॉर्ट आउट करें, अपने परिवार को लेकर चलें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को बनाने में निपुणता से, कुशलता से पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो समस्या अब तक आपको डेली रूटीन में देखने को मिल रही थी उस समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको अच्छा धन लाभ की भी संभावना बनी हुई है। यात्राएं आप अपने घर से दूर रहकर जरूर करेंगे पर वो यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपको और ज़्यादा बलशाली बनाने में समर्थवान बनाएगा। इस समय आपके अटकाव की स्थितियां दूर हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा और अटके हुए काम आपके द्रुत गति से पूर्ण होंगे। किसी बड़े काम के पूर्ण होने की वजह से आपको अच्छा धन लाभ भी प्राप्त होगा और आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। वीकेंड पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय माता पिता को थोड़ा सा समय दें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और कोई अगर आपको कोई चिंता सता रही है वर्क प्लेस को लेकर या अपने जीवन में कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आपके पिता का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। तो अपने पिता का मार्गदर्शन
जरूर प्राप्त करें। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से आप घिरे रहेंगे, खासकर आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो बहुत संभल कर रहिए, क्योंकि हार्ट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में आपको इस समय सतर्क रहना है। इस समय आपके काम काज में भी आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके काम के सदस्यों से यानी सहकर्मियों में से या फिर स्टाफ में से कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। इसीलिए उसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। किसी को भी अपनी गोपनीय बातें नहीं बतानी है, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। वीक का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और उनकी मदद से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम काज है तो थोड़ी सी सतर्कता से ऐसे कार्यों में आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी कार्यों में पैसा इन्वेस्ट न करें, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। रिस्की काम करने से बचे। रूटीन में जो काम आप कर रहे हैं वही काम करते चले जाएं। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा। वीकेंड पर आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा। लाइफ पार्टनर की मदद से कई समस्याओं को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कठिनाइयां मार्ग में जरूर आएगी, पर आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। युवाओं को थोड़ी सी निराशा जरूर हो सकती है। कोई रिजल्ट आना है वीकेंड पर तो वो रिजल्ट आपके लिए नकारात्मक रहेगा, परंतु हौसला हारना नहीं है। अगर आप अपने आत्मबल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और पुनः मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अगले समय जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेंगे तो लक्ष्य आपको अपना जरूर हासिल होगा। इस वीक में आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 4 अक्टूबर सोमवार से लेकर 10 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। चूंकि नवरात्रि प्रारंभ हो गए और नवरात्रि में नव दुर्गाओं का आह्वान तो करना ही चाहिए। साथ ही यदि आप रोगों से ग्रसित हैं और यदि आप पर ऊपरी बाधा, भूत प्रेत जैसी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आपको माँ दुर्गा को काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए और इससे आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और कुछ न कर सके तो आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे का इस मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि में अगर आप इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा बार करते हैं तो ये मंत्र स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा और ये मंत्र सिद्ध होगा तो आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है, जो बातें आपको नवरात्रि के दौरान करने के लिए बताई है, इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। देखिएगा इसका आपको रिजल्ट कितना अच्छा प्राप्त होता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।